नमस्कार स्टूडेंट, स्वामी विवेकानंद के ऑनलाइन फॉर्मेट पर आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, अपना टॉपिक चल रहा था पोषक तत्व और स्टूडेंट इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज अपनी बात करेंगे विटामिन के बारे में। स्टूडेंट, आगे विटामिन की बात करें। एक स्टूडेंट जो विटामिन शब्द है, ये कैसमिक अंक या सीधा पूछ ले जाता है, सीधा लिखा आता है किसी अंक में। और विटामिन की और यानी जो डिस्कवर किया वो हॉपकिंस ने किया। और स्टूडेंट देखते हैं कि विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। अगर इसके फंक्शन की बात करें यानी कार्य की बात करें तो स्टूडेंट यह है हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और इसी के कारण विटामिन को स्वास्थ्य नियंत्रक कहा जाता है। स्वास्थ्य नियंत्रक कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट, यह हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, यानी जो हमारी इम्यूनिटी पावर है, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है उसको मजबूत करता है। इस कारण से स्वास्थ्य नियंत्रक कहा जाता है। दूसरा देखिए स्टूडेंट, दूसरा जो मेन फंक्शन है यह हमारे शरीर में उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट की तरह कार्य करता है, देखिए कैसे कैटालिस्ट होता क्या है। कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक होते क्या है। किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ाएं, यानी एक भाग नहीं लेते हैं और किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। जैसे अपने देखें कि जो विटामिन ए है वो ऑक्सिन और रोडोक्सिन यानी जो ऑक्सिन है उसको रोडोक्सिन में जो कन्वर्ट करता है वो है विटामिन ए। अगर देखिए स्टूडेंट, विटामिन ए की कमी हो जाए तो ऑक्सिन रोडोक्सिन में चेंज नहीं हो पाएगा और उस व्यक्ति को ब्लाइंडनेस से हम कहते हैं
ओनली रोग हो जाए। देखिए स्टूडेंट, दोबारा बात करते हैं कि विटामिन 7 कैसलियर कंपनी ने दिया, हॉपकिंस ने की, और इसका जो मेन फंक्शन है यह हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। एक बात और इम्पोर्टेंट स्टूडेंट कि जो विटामिन है, विटामिन एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, विटामिन ऊर्जा नहीं देते हैं। विटामिन ऊर्जा नहीं देते हैं, और ये जो विटामिन है हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता उसको बढ़ाने का कार्य करते हैं, और इसी कार्य से स्वास्थ्य नियंत्रक कहा जाता है। और स्टूडेंट, यह हमारे शरीर में उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, और उत्प्रेरक का अर्थ होता है किसी अभिक्रिया को दर को बढ़ाना, खुद शामिल न होना। जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए ऑक्सीजन को रोडोक्सिन में कन्वर्ट करता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है, यानी रतौंधी रोग हो जाता है, और जिसके कारण रात को दिखाई नहीं, रात को दिखाई नहीं देता। देखिए स्टूडेंट, रतौंधी रोग होने से रात को दिखाई नहीं देता। देखिए स्टूडेंट, जो विटामिन के उपनाम है, विटामिन का उपनाम, इसको स्वास्थ्य नियंत्रक, कहा जाता है, और इसके साथ साथ में इसे उपापचय नियंत्रक भी कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट, स्वास्थ्य नियंत्रक तो इस कारण कहा जाता है क्योंकि यह हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। स्वास्थ्य नियंत्रक क्योंकि यह हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जबकि उपापचय नियंत्रक, देखिए स्टूडेंट, हमारे शरीर में दो प्रकार की उपापचय क्रियाएं होती है। दो प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं हम कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म यानी वे जैव रासायनिक क्रियाएं जिसमें पदार्थों का विघटन होता है। विघटन का अर्थ होता है स्टूडेंट टूटना। जैसे एग्जांपल देखें, ग्लूकोज का विघटन, ग्लूकोज का विघटन। देखिए स्टूडेंट, ग्लूकोज का विघटन होगा तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होगी। दूसरी जो उपापचय क्रिया है स्टूडेंट, वो है एनाबॉलिज्म। यानी वे जैव रासायनिक क्रियाएं जिसमें पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे
अमीनो एसिड के जुड़ने से प्रोटीन का निर्माण होता है। अमीनो एसिड के जुड़ने से प्रोटीन का निर्माण होता है। देखिए स्टूडेंट, स्वास्थ्य नियंत्रक कहा जाता है क्योंकि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। उपापचय नियंत्रक कहा जाता है क्योंकि जो उपापचय क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण करता है। कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म जो क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करता है। अब अपने बात करते हैं स्टूडेंट, जो मेनली विटामिन है, मुख्य विटामिन है वो 6 है। ए, डी, सी, डी, ई और E। यानी जो मुख्य विटामिन है वो स्टूडेंट 6 है। अब देखते हैं स्टूडेंट कि जो विटामिन है इनको घुलनशीलता के आधार पर, इनको घुलनशीलता के आधार पर घुलनशीलता के आधार पर ये जो विटामिन है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्टूडेंट वसा में घुलनशील और स्टूडेंट दूसरे होते हैं जल में घुलनशील। देखिए स्टूडेंट, जो वसा में घुलनशील है वो है KDDE, यानी अपने सिंपल याद रखने के लिए ठीक है कीड़ा। तो जो जल में घुलनशील है वो है विटामिन बी और सी। और यहाँ से स्टूडेंट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्वेश्चन ये है कि सब्जियों, फलों व सब्जियों, फलों व सब्जियों को धोकर खाने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो स्टूडेंट वो विटामिन है बी और सी। बी और सी दोनों विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील है। अगर हम इसको धोकर यूज करते हैं तो ये स्टूडेंट दोनों के दोनों विटामिन नष्ट हो जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं। अब अपने देखते हैं स्टूडेंट कि इनके वैज्ञानिक नाम के अनुसार क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इनका साइंटिफिक नेम क्या है? तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, इनका वैज्ञानिक नाम याद रखने के लिए हमें छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। रक्त एक यानी आर से ए, बी, सी, डी, ई और के, ये विटामिन हैं। इन विटामिन का नाम याद रखने के लिए स्टूडेंट ये शॉर्ट ट्रिक है, यानी वहां पर हमें संकेत मिल जाता है कि किस नाम से किस विटामिन की शुरुआत हो रही है। तो देखिए स्टूडेंट, विटामिन ए है, ए से है रेटिनो, और रेटिनॉल को स्टूडेंट हम ऐसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। रै से रतौंधी और रै से रेटिनो। और दूसरा है स्टूडेंट बी, विटामिन बी, और विटामिन बी है, बी से है यानी थायमिन, और विटामिन सी से है ए यानी एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक
एस्कॉर्बिक अम्ल, और तीसरा है डी यानी कैल्सीफिरोल, और ई है टा से टोकोफिरोल, और के से है यानी फिलोक्विनोल। देखिए स्टूडेंट, हमें यहाँ रटने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ से हिंट मिल जाता है कि इस विटामिन का वैज्ञानिक नाम कहाँ से शुरुआत होती है। तो जो विटामिन ए है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है रेटिनोल। विटामिन बी का है थायमिन, लेकिन विटामिन बी है इसके भी आगे समूह है, और इसी कारण विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन के नाम से जाना जाता है। और विटामिन सी है एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी है कैल्सीफिरोल, विटामिन ई है टोकोफिरोल, और विटामिन ए है फिलोक्विनोल। तो इस प्रकार हमें आसानी से इन्हें याद रख सकते हैं। अब एक बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर में कौन से विटामिन का निर्माण होता है? कौन से विटामिन का निर्माण होता है? देखिए स्टूडेंट, यानी ऐसा कौन सा विटामिन है जिसका निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है? तो स्टूडेंट वो विटामिन है फिलोक्विनोल, यानी कि विटामिन ए। यानी विटामिन ए ऐसा विटामिन है जिसका निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है। और स्टूडेंट इससे रिलेटेड ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये विटामिन जो के है ये कहाँ स्टोर होता है? विटामिन के हमारे शरीर के लीवर के अंदर स्टोर होता है। इसके साथ साथ में के, ई, डी, ए, और ये चारों के चारों विटामिन ऐसे हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर स्टोर होते हैं, और वो भी लीवर में स्टोर होते हैं। अब अपनी बात करते हैं स्टूडेंट कि जो विटामिन डी है, विटामिन डी ये भी हमें हमारे शरीर में बनता है, लेकिन इसमें सूर्य की उपस्थिति होनी अनिवार्य है। सूर्य की उपस्थिति होनी अनिवार्य है, और इसका भी निर्माण हमारे शरीर में होता है। बट एक रीजन है, अगर सूर्य की उपस्थिति नहीं होगी तो विटामिन डी का निर्माण नहीं होगा, और इसमें अकेला के ही ऐसा विटामिन है जिसका निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है। डी के अंदर, विटामिन डी के अंदर सूर्य की उपस्थिति का होना अनिवार्य है। अब देखते हैं स्टूडेंट कि जो विटामिन डी है इसको सनशाइन विटामिन कहते हैं, सनशाइन विटामिन कहते हैं, और इसे गरीबों का विटामिन भी कहा जाता है। गरीबों का विटामिन बी कहा जाता है। गरीबों का जो विटामिन है वो है डी, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो धूप में रहकर विटामिन डी की मात्रा प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए स्टूडेंट, जो विटामिन ई है, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। यानी ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। और विटामिन जो के है स्टूडेंट, विटामिन के है, ये ब्लड क्लोटिंग यानी रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। ब्लड क्लोटिंग यानी रक्त का थक्का नहीं जमने लगा, यानी ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देता।
देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार जो मेन विटामिन है वो 6 है, ए बी सी डी और ई और के, और इन सभी विटामिन की स्टूडेंट हम एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट थैंक्स, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट हम विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, ई, के बारे में बात करेंगे।